Good morning, student. Today we are going to start a new lesson, lesson 14. When the earth saw. बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास 5 इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट ईवीएस, लेसन 14, पार्ट 14, When the earth saw, पृथ्वी पर हलचल की क्लास को आज रीड करेंगे, बुक रीडिंग और ट्रांसलेशन करेंगे। पेज नंबर 131 से 133 के जितने टॉपिक्स हैं उसकी आज बुक रीडिंग और ट्रांसलेशन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है आपका दिया हुआ है, इसमें जब धरती कांपती है तो पहला टॉपिक ए बैड ड्रीम, एक बुरा सपना, एक बैड ड्रीम। 131 में आपका है स्टार्टिंग। इसमें पृथ्वी के कांपने यानी आपकी अर्थ या पृथ्वी के हिलने या भूकंप आने के बारे में बताया गया है। बच्चों, इस पूरी स्टोरी का सेंस है कि जब पृथ्वी पर हलचल होती है और वो क्या बोलते हैं अर्थक्वेक यानी भूकंप आता है, पूरी पृथ्वी हिलती है, तो उसके कारण कितना डैमेज होता है, लाइफ डिस्टर्ब होती है, कितनी चीज़ों का नुकसान होता है, कितनी हानियाँ होती है, डेथ होती है, बिल्डिंग्स गिरते हैं, बॉडी इंजरी होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया हुआ है। हेल्प हेल्प सेव मी देयर वाज स्क्रीमिंग एंड शॉटिंग एवरीवेयर, द ग्राउंड वाज shaking and people were running all around screaming loudly. I got up on hearing me. My mother also woke up. She come running and held me tight. It was some bad dreams. It has been more than 6 years now since the earthquake. But in my sleep I still feel the earth sinking and trembling. बच्चों, इस टॉपिक में ये बता रहा है कि बचाओ, एक बुरा खौफ की तरह बच्चा चिल्लाता बचाओ बचाओ, चारों तरफ चीख और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, पैरों के नीचे जमीन हिलने लगती है और चारों तरफ लोग भागते हुए घबराते हुए दिखाई देते हैं। मैं जोर से चिल्लाई और एकदम से मेरी आँख खुल गई, मेरी चीख से मेरी माँ की भी नींद खुल गई और वे भागी आई और मुझे अपने छाती से लगा लिया, टाइटली मुझे अपने छाती से लगा लिया। ओह, यह तो सपना था, 6 साल पहले असल में ऐसा ही हुआ। जस्मा नाम की एक छात्रा बता रही है कि उसको 6 साल पहले की बात उसको सपने में आई, एक बुरा सपना देखी, वो डर गई, चिल्लाने लगी, उसकी माँ उसको आकर पकड़ ली। उस भूकंप को आए 6 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, पर आज भी कई बार नींद में लगता है मानो जमीन हिल रही है। आई एम जस्मा, आई लिव इन द कच्छ एरिया ऑफ गुजरात। आई वॉज 11 years old when there was an earthquake. मैं गुजरात के कच्छ इलाके में रहने वाली जस्मा हूँ। बात तब की है जब मैं सिर्फ 11 साल की थी। उस दिन गांव के बच्चे बड़े शब स्कूल के आंगन में I was 26 January 2001. Everyone from the village, children and old people had gathered in the ground of the school to watch the parade on TV. 26 जनवरी 2001 की बात है जब बच्चे और घर के बड़े बुजुर्ग स्कूल ग्राउंड में बैठे हुए थे और वह टीवी पर 26 जनवरी का परेड देख रहे थे। Suddenly the ground was shaking, people were scared and started running here and there. No one knew what was happening and what to do. There was total panic. अचानक जमीन तेजी से हिलने लगती है, सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। किसी को भी पता नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन
लेकिन यह घटना दर्दनाक थी बहुत ही। इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही समय, आवर विलेज वॉज फ्लैट ऑन द ग्राउंड, ऑल आवर थिंग्स, क्लॉथ, पॉट, ग्रेन्स एंड फूड वेयर ट्रैप्ड अंडर द स्टोन, मड एंड वुड फ्रॉम द फ्लैट हाउसेस, fallen houses. At that time everyone thought of two things to save the people who were trapped and to treat the injured. The village hospitals was also damaged. Many people were seriously injured. My leg also got fractured. The doctor treated people with the help of the villagers. कुछ ही पल में हमारा पूरा गांव मलबा बन गया था, ढेर बन गया था। भूकंप आने से बच्चों पूरा घर, बिल्डिंग सब तहस नहस हो गए थे, टूट गए थे। हमारा सारा सामान, कपड़े, बर्तन, खाने की सामग्री सब कुछ मलबे में दब गया। उस समय सभी लोग का ध्यान दो ही कामों पर था, मलबे के नीचे, बिल्डिंग के नीचे दबे लोगों को बचाना, घायल और मलहम पट्टी करना। गांव के अस्पताल को भी नुकसान पहुंच चुका था बच्चों। डॉक्टर गांव के लोगों का इलाज कर रहे थे, जो इंजर्ड हो चुके थे, जो घायल हो चुके थे। और जस्मा भी बता रही थी उसका भी पैर टूट चुका था, वो भी परेशान थे, उसके पैर में चोट आ चुकी थी। सिक्स पीपल ऑफ आवर विलेज डाइड, 6 लोग मर चुके थे। माय ग्रैंडफादर्स, नाना was also worried under the houses. My mother wept all the time. Seeing my mother, I also cried. The entire village was sad and disturbed. हमारे गाँव बहुत सारे लोग तो गहरी चोट में लगे हुए थे। दिन भर मेरी माँ, मेरे नाना भी कमरे के अंदर दबे हुए थे। मेरी माँ बार बार उनको ढूंढ रही थी, देख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, जिसको देखकर मैं भी रोने लगी। नेक्स्ट टॉपिक, हाउस ऑफ मोटा बाबू वाज इज द सरपंच ऑफ आवर विलेज वाज नॉट मच डैमेज्ड. He gave rice and wheat to everyone from his godown. From many days, the village women cooked food together at Mota Bapu's houses and fed everyone. हमारे गांव के सरपंच मोटा बापू के घर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। उन्होंने अपने गोदाम से सभी को अनाज दिया, चावल, गेहूं दिए। कई दिन तक गांव की औरतें मिलकर मोटा बापू के घर में सभी के लिए, गांव वालों के लिए एक साथ खाना बना रही थी। देखो बच्चों, जब भूकंप आया पूरा गांव तहस नहस हो गया था, तो उनके गांव का जो सरपंच मोटा बापू था, वो उसके घर के लोग मिलकर उसके गोदाम से अनाज, भोजन की सामग्रियाँ जैसे गेहूँ, चावल आदि को कलेक्ट कर रहे थे। सभी लेडीज से मिलकर मोटा बापू के घर में खाना बना रहे थे और पूरे गांव के लोगों को वो दे रहे थे। ठंड का समय था, बहुत ठंड थी। इतनी ठंडी के दिन भी लोग बिना घर के बाहर जिंदगी बितानी पड़ रही थी। रात के समय ठंड लग रही थी और लोगों को नींद बहुत आ रही थी। हर समय डर लग रहा था कि कहीं फिर भूकंप ना आ जाए। सेकंड टॉपिक, हेल्प एराइव्ड। देखते हैं हेल्प एराइव्ड में क्या है। फॉर सम डे आफ्टर दैट पीपल फ्रॉम द cities kept coming to see what had happened. They come with food, medicine and cloth. Everyone used to rush to take these things. The clothes that we get were very different. We had never worn such cloth before. People from different groups from the city helped us to put up the tents. Staying in these plastic tents in the cold winter months was very difficult. So of these people was scientists. They tried to find out which area have more chances of having an earthquake. बच्चों, फिर मदद पहुंची।
पहुंची। इस टॉपिक में ये बता रहे हैं कि कई दिनों तक हमारा हाल देखने दूर शहर से लोग आते रहे, जैसे कोई तमाशा लगा हुआ है। ये लोग हमें खाने पीने की चीजें, कपड़े, दवाई भी देते थे। हम में से तो कुछ यह सामान मिलता तो कुछ को नहीं मिलता था, क्योंकि लोग ज़्यादा थे गांव के बच्चों और नुकसान लोगों का ज़्यादा हुआ था। सामग्रियाँ, भोजन, दवाइयाँ उनकी अपेक्षा कम होती थी। खूब छीना झपटी होती थी इन चीज़ों के लिए। कपड़े मिलते पर कितने अजीब थे, क्योंकि शहर के कपड़े थे और गांव के लोगों के लिए बच्चों ये कपड़ा अजीब हुआ करता था। शहर की संस्था से आए लोग सभी के रहने के लिए, गुजारे के लिए तंबू लगाने लगे। अब शहर से कुछ संस्था, मदद करने वाली संस्थाएं आई गांव में, जो बड़े बड़े टेंट बना रही थी। तंबू ये प्लास्टिक के टेंट थे, ताकि उसमें लोग रहें और वो ठंड से बच सके। उन लोगों में कुछ वैज्ञानिक लोग भी आए थे। वो अपने खास तरीकों से पता लगा रहे थे कि उस गांव में, गुजरात के उस कच्छ इलाके में कहीं और भूकंप आने की संभावना तो नहीं है। तो साइंटिस्ट भी आकर वहां पे रिसर्च कर रहे थे, चेक कर रहे थे कि क्या यहाँ दोबारा भूकंप आने की कोई संभावना है कि नहीं। We all work together to rebuild our village. Some people dug and brought the clay from the pond. We mixed the clay with cow dung and made large cakes. We put these on one another to make the walls. We whitewashed the walls and decorated them with beautiful design and small pieces of mirrors. We put up the thatched roof. Now our house seemed like a diamond in the dark night. बच्चों, वैज्ञानिकों के अलावा गांव में कुछ इंजीनियर और आर्किटेक्ट भी आए। चूंकि पूरा गांव तहस नहस हो चुका था बच्चों, भूकंप के कारण पूरा मकान, बिल्डिंगें गिर चुकी थी, तब वहां पर मदद के लिए इंजीनियर्स भी आए, आर्किटेक्ट भी आए, जिन्होंने हमारे घरों की खास डिजाइनें देखी। उन्होंने बताया कि खास तरह के डिजाइन से भूकंप आने पे कम से कम नुकसान होता है। तो ये इंजीनियर गांव में आकर लोगों को बता रहे थे कि अब लोहे, गिट्टी, सीमेंट के घर ना बनाएं, इससे नुकसान ज़्यादा होता है, दबने से लोगों की मृत्यु होती है। तो ये इंजीनियर और आर्किटेक्ट खास तरह के मकानों के बारे में जानकारियाँ दे रहे थे। पर गांव वालों को डर था कि कहीं ऐसा करने से गांव अपने आप जैसा नहीं दिखेगा। अब गांव का स्वरूप चेंज हो रहा था। आखिर में यह फैसला हुआ कि हम अपना घर अपने आप मिलकर बनाएंगे। संस्था के सुझाव, डिजाइन के अनुसार यह भी निश्चित हुआ कि गांव का स्कूल भी वो लोग बनाएंगे। लोग ये सोच रहे थे कि हमारा घर बदल जाएगा, इसलिए गांव के लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम अपना गांव अपने स्वयं बनाएंगे, लेकिन हम इंजीनियरों का और आर्किटेक्ट का सुझाव लेंगे, अपना गांव बनाएंगे, गांव का हॉस्पिटल भी बनाएंगे और स्कूल भी बनाएंगे। सब मिलकर पूरे गांव फिर से खड़ा किया। गांव के कुछ लोग सूखे तालाब को खोदकर चिकनी मिट्टी लाए, मिट्टी में फिर गोबर मिलाया गया, बड़े बड़े उबले बनाए गए और उन्हें एक दूसरे पर रख कर दीवार खड़ी की गई, यानी गोबर मिट्टी की दीवारों को बनाया गया। उसमें फिर चूने से पुताई की गई, घास फूस की छत बनाई गई, आईने के बड़े बड़े टुकड़े घरों पे सजाए गए और इतना खूबसूरत मकान दिखने लगा मानो रात में चमकता हुआ डायमंड दिखाई दे रहा था। तो बच्चों, आज का ट्रांसलेशन ऑफ बुक रीडिंग पेज नंबर 131 से 133 या 34 तक का है। आप इसको बार बार रीड करेंगे, ट्रांसलेट को सुनेंगे। नेक्स्ट क्लास को मैं नेक्स्ट ट्रांसलेशन और बुक रीडिंग कराऊंगा। थैंक यू।